हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्रूफ दैट यानी सिद्ध कीजिए से संबंधित कुल 3 प्रश्न कराऊंगा। अगर वीडियो पर देखिए काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है तो आपको एक लंबा वीडियो 1 घंटे का मिलेगा जिसमें आपको अच्छे से सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो देखिए, प्रूफ दैट सीखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद करना पड़ेगा। जो भी स्क्रीन पे आपको आइडेंटिटीज दिख रही हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी पे नोट कर लो और इन्हें याद कर लो। इसके बाद जो आप नहीं नोट कर पाए हो उसको मैं अभी सवाल बताते टाइम नोट कराऊंगा, उसे आप नोट करके ज़रूर याद रखना। इसके बाद कोई भी प्रूफ दैट यानी सिद्ध कीजिए से संबंधित प्रश्न पूछेगा, आप आराम से कर लोगे। मैं अच्छे से तरीका बताऊंगा, इसलिए आप आराम से कर ले जाओगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर पूछता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है कि ये 1 आ जाए। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? यानी इसको आप सॉल्व करो, 1 आ जाए, फिर ये बराबर का चिन्ह है, फिर ये 1 तो है ही। तो इसका मतलब होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तब ये कैसे आप पहचानोगे कि मैं कैसे चेंज करूं कि यहाँ पर 1 आए। अब देखो, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है। अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा बनाओगे तो 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कटेगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से सिद्ध किया जाएगा। ये इसी तरह हर एक क्वेश्चन में आपको सोचना है कि मैं कैसे सेट करूं कि यह कट पीट कर 1 आ जाए। तो अगर आप याद रखे होगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए, 2 मैं आइडेंटिटीज आपको लिख दिया हूँ। इन आइडेंटिटीज की सहायता से आप इसे आराम से सॉल्व कर लोगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर थीटा के। यहाँ पर आप लिखोगे कास स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ। अब बीच में देखो कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपान कास स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 अपान COS कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो बराबर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर बराबर इस तरह से आप चाहे 1 लिखो या अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट ही सॉल्व करो। ठीक। अब यहाँ पर देखो कास स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान कास स्क्वायर थीटा है, तो कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, यहाँ पर 1 इंटू 1 यानी 1 इंटू 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। बराबर क्या है आपका, 1 है। तो इसी तरह से यहाँ पर लिखा जाता है, ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, इसी को बोला जाता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। बराबर है क्या, राइट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड बोलता है, RHS यानी राइट हैंड साइड। बस यही तो आपको सिद्ध करना था कि ये जो है 1 आ जाए और ये तो 1 है ही। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो, मैं इसी चीज़ को और अब बेहतरीन तरीके से बताता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप फट से क्या कर लो, नोट कर लो। जब ये याद रहेंगी तभी आप सवालों को लगा पाओगे। जैसे देखो, समीकरण में लिखा रहता है 2 प्लस, जैसे देखो समीकरण में लिखा है 2 प्लस 3 बराबर है 3 प्लस क्या 5, 3 प्लस क्या 2 के। इसका मतलब अगर आप 3 धन 2 जोड़ोगे तो भी 5 आएगा, और 2 धन 3 जोड़ोगे तो भी 5 आएगा, 3 धन 2 जोड़ोगे तब पर भी 5 आएगा। इसका मतलब जितना ये है उतना ये भी है। वही चीज़ यहाँ पर भी रहता है, जो जितना ये है उतना ये भी है। इसका मतलब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और ये यहाँ पर 1 तो पहले से लिखा है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर में। बीच में बराबर का चिन्ह लगने का मतलब ये दोनों क्या हैं, 1 ही हैं। बस इसे आप देख नहीं पा रहे हो, जब सॉल्व करोगे तब इसका मान देख पाते हो। बात समझ में आ। चलो दूसरा प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में इंटू कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपको सिद्ध करना है। यानी इसे आप सॉल्व करो, क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखता हूँ, उसे फट से कॉपी पे लिख लो। तो ये आपकी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, आइडेंटिटीज हैं, इन्हें फट से याद करो। जब भी प्रूफ दैट वाला सवाल लगता है तो इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, कैसे किन चीज़ों को कैसे सेट किया जाए तो वो चीज़ कट पीट के 1 आए। बात समझ में आया। अब जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे, यस इसी सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद इंटू हमारा देखो क्या है, कास स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से सोचना पड़ेगा। अब कास स्क्वायर थीटा को कास स्क्वायर थीटा ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भैया सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, तो आराम से कट जाएगा। तो हमें क्यों ज़्यादा माथापाची करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे COS कास स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया कि नहीं।
अब अगला स्टेप में करोगे सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह फिर से हम लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा। और इंटू हमारा क्या है? cos स्क्वायर थीटा है, तो ऊपर लिखोगे cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 बचेगा। 1 बराबर आ चुका है क्या? 1 के। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर क्या हो आ चुका है? RHS। बस इतना ही तो करना रहता है। इसके बाद ये सवाल अगर 5 नंबर का पूछेगा तो आपको 5 का पूरा नंबर मिलेगा। अब इसी तरह के बहुत कठिन कठिन सवाल हैं आपके कॉपी पे। अगर इस वीडियो पे ज़्यादा रिस्पांस आता है बढ़िया, तो सारे सवाल इसी तरीके से आपको अच्छे से कराया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, ये आपको कठिन दिखाई दे सकता है लेकिन इजी प्रश्न है। देखो जितना ज़्यादा आप सवाल लगाओगे उतना ही ज़्यादा आप सवालों को समझ पाओगे कौन से सवाल कैसे हल होंगे। अब यहाँ पर देखो लिखा क्या है? साइन क्यूब थीटा प्लस कास क्यूब थीटा अपान साइन थीटा प्लस कास थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ तो मैं बीच में इंटू का चिन्ह लगा दिया, नहीं तो ये सटा के लिख देता है साइन थीटा और कास थीटा, वो बीच में गुणे का चिन्ह माना जाता है, बराबर क्या? 1। यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो मुझे पता है यहाँ पर साइन क्यूब थीटा प्लस कास क्यूब थीटा दिख रहा है, यानी ये पूरा क्या है? ए का क्यूब, ये पूरा क्या है? बी का क्यूब है। तो यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? सूत्र में लगाऊंगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब वाला सूत्र। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है? ए बी होता है। अब देखो सूत्र में जहाँ पर ए है उसकी जगह पर साइन थीटा लिखना है, बी की जगह पर कास थीटा लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आराम से, ए की जगह पर मैं क्या लिखता हूँ? साइन थीटा लिखता हूँ, प्लस बी की जगह पर मैं क्या लिखता हूँ? कास थीटा लिखता हूँ। इसके बाद अगले वाले ब्रैकेट में मुझे क्या करना है? ए की जगह पर साइन थीटा लिखना है, तो यहाँ पर इस तरह से साइन थीटा लिखूंगा। अब इसका पावर 2 है तो इसका पावर 2 कर देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाएंगे, बी की जगह पर क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद माइनस आपका क्या है? ए बी है, ए की जगह पर क्या लिखना है? साइन थीटा और बी की जगह पर क्या लिखना है? कास थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पर देखो बटे हमारा क्या है? साइन थीटा प्लस कास थीटा। तो इन सभी पूरे के नीचे आप बटे का चिन्ह लगाओगे, क्या लिखोगे? साइन थीटा और क्या है हमारा? प्लस कास थीटा है, क्या? कास थीटा। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब आगे हमारा बच रहा है प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा। यहाँ पर लिखोगे प्लस साइन थीटा और इंटू हमारा क्या है? कास थीटा है। यहाँ बात समझ में आ गया? अब देखो अगले वाले स्टेप में क्या होगा? ये साइन थीटा प्लस कास थीटा अपान क्या है? साइन थीटा प्लस कास थीटा, इससे क्या हो जाएगा? ये पूरी तरह से कट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये सारी चीज़ें ध्यान दिए रहोगे कौन किससे कट रहा है, तभी आप लगा पाओगे। अब एक देखो आपका टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आगे हमारा बचेगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। बात समझ में आया? तो इसके बाद हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू हमारा क्या हो जाएगा? कास थीटा हो जाएगा। अब आगे बच रहा है प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो लिखोगे प्लस साइन थीटा इंटू हमारा कास थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया? नीचे तो सब कुछ कट चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो 1 बच रहा है और ये क्या है? माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा है, ये क्या है? प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें तो सेम है, तो माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बचेगा क्या? 1 बचेगा। अब 1 और बराबर क्या था? 1 था, तो 1 बराबर क्या आ चुका है? 1 आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम LHS बराबर क्या आ चुका है? RHS आ चुका है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम आराम से कर ले जाएंगे जब हमारी प्रैक्टिस रहेगी, डेली हम इन सवालों को लगाएंगे। बस समझ में आया? और टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करना तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी। तो इस तरीके से मैंने टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी से आपको 3 प्रश्न कुल कराए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये परीक्षाओं में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।